तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारी के। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पिछली बार हमने पढ़ा था सम्यक ज्ञान के बिना ये जीव ग्रहवेग तक जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी इसको सुख नहीं मिलता। तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करें? हम जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए शास्त्रों का अध्ययन करें, अपने आत्म स्वरूप को पहचानें। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपने कुछ स्वाध्याय का अभ्यास डाला? नहीं डाला? बोलो ना, नहीं डाला। नहीं डाला तो पढ़ने से क्या फ़ायदा? डॉक्टर के पास आप जाओ, उसे अपनी बीमारी आपने बताई, डॉक्टर ने क्या किया? आपका पर्चा बना दिया, बाजार से ये दवा लेके और सुबह दोपहर शाम ले लेना। अब आप पर्चा जेब में रख के बैठे रहेंगे, क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। अनादिकाल से हमारा संसार भ्रमण वो ऐसे नष्ट नहीं होगा। हम लोग बड़े प्रमादी हैं, सांसारिक कार्यों में तो झट जुट जाते हैं, और जहाँ आत्मकल्याण का कार्य होता है वहाँ चुपचाप बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, स्वाध्याय के बिना आत्मा का परिचय नहीं होगा। देखिए, 4 लाइनों में क्या कह रहे हैं पंडित जी साहब? धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आप को रूप भई फिर अचल रहावे, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को आनो। सम्यक ज्ञान की क्या महिमा है, ये इसमें बताई जा रही है। धन माने रुपया पैसा, समाज माने परिवार, गज माने हाथी, बाज माने घोड़ा, और राज माने राजपाट वैभव, ये तो काज न आवे। हे जीव, तेरे काम में नहीं आते। क्या काम में आएंगे? मेरे काम में आने वाला तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। और इनका क्या ठिकाना? पैसा आज है, परिवार आज है, हाथी घोड़े आज हैं, कल है या नहीं? मुख्यमंत्री हैं किसी प्रोविंस के, और चुनाव हुआ तो क्या रह गए? अब रह गए एमएलए। सब राज भी चला जाता है। इसलिए ये अपने काम में आने वाली चीज़ें नहीं। लेकिन ज्ञान आपको रूप भये, एक बार ज्ञान अपना स्वरूप हो जाए, आगम का स्वाध्याय करके हम ये जान जाएं कि हमारा स्वरूप क्या है, तो फिर अचल रहावे। बस फिर क्या है? फिर तो वह ज्ञान हमेशा अचल रहा आता है। एक बार सम्यक ज्ञानी बन जाएं, अर्धपुद्गल परावर्तन काल में मोक्ष होने की गारंटी हो जाती है। और एक बार सम्यक ज्ञानी हो गए और ठीक से बने रहे, बस फिर क्या, 2-4 भव में संसार से किनारा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्या करें? ज्ञान यदि आपका स्वरूप बन जाए, ज्ञान करके यदि आप अपने आप को जान जाएं, तो फिर वह ज्ञान अचल रहा आता है, हमेशा टिका रहता है। क्यों? उस जीव को फिर आनंद आने लगता है ना, इस कारण। अब बता रहे हैं वह ज्ञान प्राप्त कैसे हो। तास माने उस ज्ञान का कारण है अपने और पर का विवेक, माने भेद कहाँ है, क्या मेरा क्या है और मुझसे अन्य क्या है।
मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ, इसका विवेक बनना चाहिए। कह रहे हैं उस ज्ञान का कारण, तास ज्ञान को कारण, उस ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का कारण है अपने और पर का विवेक। शास्त्रीय शब्द में भेद विज्ञान। शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान भिन्न हैं, मेरे नहीं। न मेरे आज हैं, न कभी थे, न कभी होंगे। मेरा तो बस मैं ही हूँ। तो निज पर का विवेक कहाँ गया है? ये निज पर का विवेक उस सम्यक ज्ञान का कारण है। फिर क्या करें? कोटि उपाय बनाए, करोड़ों उपाय बना करके हे भव्य जीव, ताको माने उस सम्यक ज्ञान को अपने हृदय में लाओ। भेद विज्ञान उत्पन्न करो। शास्त्रों को पढ़ के मैं क्या हूँ, मुझसे भिन्न क्या है, इसको समझो और अपने हृदय में धारण करो। फिर देखें एक बार, करोड़ों उपाय बनाकर हे भव्य जीव, तुम उसको अपने हृदय में लाओ, अर्थात उस सम्यक ज्ञान को धारण करो। जिन वाणी में जो निज पर का भेद बताया है उसे अपने में लाओ, स्वीकार करो, मान्यता बनाओ। एक बार फिर देखें, धन, समाज माने परिवार, गज माने हाथी और घोड़ा और राजपाट, ये कुछ काम में आने वाले नहीं हैं। सब छोड़ के जाना है, सब यहीं रह जाएगा। जब जाएगा ये आत्मा, इसके साथ केवल इसके किए कर्म होंगे और कुछ नहीं। और यदि ज्ञान आपको रूप भये, यदि सम्यक ज्ञान, जिनवाणी के द्वारा हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उससे अगर अपना स्वरूप जान लिया है, फिर अचल रहा वे, फिर वह सम्यक ज्ञान हमेशा अचल रहा आता है। उस तास माने उस सम्यक ज्ञान का कारण है अपने और पर का विवेक, मतलब भेद पहचानना, मैं क्या हूँ और मुझसे भिन्न क्या है, अर्थात भेद विज्ञान। सम्यक ज्ञान का कारण है भेद विज्ञान, ये कहा गया है। इसलिए हे भव्य जीव, हे धर्मात्मा, हे धर्म प्राप्त करने के इच्छुक महानुभाव, करोड़ों उपाय बना करके ताको माने उस सम्यक ज्ञान को अपने हृदय में लाओ। निज और पर का विज्ञान प्राप्त करने के लिए सारा जीवन लगा दो। मनुष्य पर्याय का लक्ष्य बनाओ। मेरे मनुष्य पर्याय का लक्ष्य है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना। जिनवाणी का स्वाध्याय करके 7 तत्वों का निज पर का भेद विज्ञान प्राप्त करके उस पर पक्की श्रद्धा बनाओ, सम्यक दृष्टि हो जाओगे और सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान बाजार में बिकते नहीं, अपनी आत्मा में ही हैं, बस उनको सिर्फ प्रकट करने की बात है। हमने मोह को थोड़ा पीछे हटाया, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हमें प्राप्त हुए। पंडित जी, धन, समाज, गजबाज, राज तो काज ना आवे, फिर इसके अलावा अपना क्या काम में आने वाला है? हमको तो यही लगता है पैसा काम में आता है, परिवार काम में आता है, माता पिता काम में आते हैं, ये काम में आते हैं। लेकिन हम पूछें कि ये आपको राग द्वेष में फंसाने वाले हैं या आपकी आत्मा का कल्याण कराने वाले हैं? क्या आत्म कल्याण में ये कुछ कर सकते हैं? अगर आत्म कल्याण में पैसा काम में आता तो फिर बड़े बड़े चक्रवर्ती तीर्थंकर भगवान राजपाट छोड़ के निर्ग्रंथ मुनि सब कुछ क्यों छोड़ते? अगर हाथी घोड़े काम में आते तो उन्हें क्यों छोड़ते? कल्याण करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है, ये कोई काम में आने वाले नहीं, ये तो भैया फंसाने वाले हैं। इसलिए इनसे कैसे पीछा छूटे? मैं कब इनको छोड़ के अपनी आत्मा में आऊं ताकि मैं सुखी बनूं? ये सुख के कारण नहीं, ये तो दुख के कारण। यहाँ पर जो सम्यक ज्ञान की बात चल रही है,
यदि एक बार मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया तो क्या वह नहीं छूटेगा? अगर आपके परिणाम में गिरावट आ जाएगी तो सम्यक ज्ञान छूट जाएगा, लेकिन फिर भी इतनी तो गारंटी है ना, एक बार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाए तो अनंत काल का जो टकना है वो तो खत्म हो गया। अब अधिक से अधिक कितना समय रह गया? अर्धपुद्गल परावर्तन काल। ये समझना जितना हमने टाइम गुजारा वो समुद्र, अर्धपुद्गल परावर्तन काल एक बूंद जैसा रह गया। सम्यक ज्ञान नष्ट हो सकता है, लेकिन अगर हम अपने परिणामों में गिरावट नहीं आने दें तो कैसे नष्ट हो जाएगा? बिल्कुल नष्ट नहीं होगा। पंडित जी, क्या सम्यक ज्ञान चारों गतियों में हो सकता है या नहीं? ये बताओ, सम्यक दर्शन चारों गतियों में होता है कि नहीं? होता है। सम्यक दर्शन होने पर वह जीव सम्यक ज्ञानी बन जाता है। तो सम्यक ज्ञान चारों गतियों में होता है, नरक भी, त्रियंश में भी, मनुष्य में भी और देव में, चारों गतियों में होता है। आत्मा में सभी जीवों में ज्ञान तो है ही, सम्यक दर्शन हुआ और उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान बना। पंडित जी, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वही तो चर्चा हुई है। हमें शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, सात तत्व का स्वरूप समझना चाहिए। जीव मैं हूँ, शरीर अजीव है, कर्म कैसे आते हैं, उनका आना कैसे रुकता है, आत्मा के साथ कर्म जो मैल के रूप में लगे ये कैसे झड़ते हैं, और उनको जान के तदनुसार अपना पहले श्रद्धान बनाओ। ये जो भगवान की वाणी है ये परम सत्य है, बिल्कुल और कुछ भी सत्य नहीं। पहले विश्वास बनाओ और उसके बाद उसके अनुसार आचरण करो। आचरण करेंगे कल्याण होगा, मोक्ष की ओर हम बढ़ते जाएंगे और एक दिन इस भव में तो नहीं, अगले एक दो भवों में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वही हमारा उद्देश्य है। अगला छंद देखते हैं। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जे है, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। विषय चाह दवदार जगत जन अरनि दझावे, तासे उपाय नान ज्ञान घन ज्ञान बुझावे। सम्यक ज्ञान की और क्या महिमा है ये बता रहे। जे माने जो जीव, पूर्व माने पूर्व में अर्थात आज से पहले, शिव माने मोक्ष गए हैं। अनंतानंत जीवों ने, तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त आज तक इन्होंने किया है। जे माने जो जीव, पूर्व माने पहले, मोक्ष गए हैं, जाहि और आज जा रहे हैं। आज कहाँ से जा रहे हैं? विदेह क्षेत्र से जा रहे हैं, विजयार्ध पर्वत से जा रहे हैं, वहाँ से मोक्ष का द्वार आज भी खुला हुआ है। जाहि जा रहे हैं, अरु माने और आगे जाएंगे। क्या कह रहे हैं? जो पहले मोक्ष गए हैं, जाहि अब जा रहे हैं और आगे मोक्ष जाएंगे। उसमें महिमा की है। सो सब महिमा, वह सब महिमा ज्ञान तनी सम्यक ज्ञान की है। जिन्होंने सम्यक ज्ञान को प्राप्त किया वे ही पहले मोक्ष गए, आज भी वो ही जाएंगे, जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। न सम्यक के न किसी को मोक्ष हुआ है, न हो रहा है, न हो सकेगा। सो सब महिमा, वह सब महिमा सम्यक ज्ञान की है। मुनिनाथ कहे हैं, मुनियों के नाथ माने आचार्यों ने, गणधर देवों ने ऐसा कहा है। और क्या कहा है उन्होंने कहा है, संसारी जीव सम्यक ज्ञान को क्यों नहीं प्राप्त करता? बता रहे हैं, विषयों की चाह माने इच्छा रूपी, दव माने जंगल की अग्नि, अर्थात जल की अग्नि बड़ी भयंकर होती है। अगर एक बार जंगल में लग जाए उसका बुझाने की किसी की शक्ति नहीं। कहें विषयों की इच्छा रूपी
जो दावानल माने जंगल की अग्नि है, वो इन संसार के जीवों को, संसार के जीव रूपी जंगल को जला रही है। मतलब संसार में जितने भी जीव हैं ये सब पंचेंद्रियों के विषयों की इच्छा रूपी अग्नि में जले जा रहे हैं। हम मुनि क्यों नहीं बनते, हम साधु क्यों नहीं बनते? अभी हमें बहुत चाह है, हमें पैसा कमाना, बच्चों की शादी निपटानी और बहुत सारे करने हैं, तो हम नहीं बने। राग द्वेष के चक्कर में, पंचेंद्रियों के विषयों की चाह में हम अपना सारा जीवन झोंके दे रहे हैं। क्या लिखा दौलत राम जी ने? विषयों की इच्छा रूपी जंगल की अग्नि संसार के जन माने जीवों को, जीव रूपी जंगल को जला रही है। सारे संसारी पंचेंद्रियों के विषयों में जले पड़े। हमारा दो ही काम है हमारे, पैसा कमाना और पंचेंद्रियों के विषयों को भोगना, और दूसरा काम ही है। तास माने उसका, उपाय न आन, उसका कोई अन्य उपाय नहीं है। पंचेंद्रियों के विषयों अग्नि से हम जले जा रहे हैं, तो कैसे बचें, ये भी तो बताइए। तो पंडित जी लिख रहे हैं, तास उपाय न आन, उस जो जंगल की अग्नि में जल रहे हैं उसका अन्य उपाय नहीं है। तो क्या उपाय है? ज्ञान रूपी जो घने बादल हैं, मेघों का जो समूह है, वो ही उसको बुझा सकता है। जंगल में अग्नि लग जाए तो क्या फायर ब्रिगेड उसको बुझा पाएगा? नहीं बुझा पाएगा। वो जंगल की अग्नि कैसे बुझती है? जब घनघोर बारिश होती है तब वो जंगल की अग्नि बुझती है। हमारे पास जंगल की अग्नि क्या है? पंचेंद्रियों के विषयों की चाह। और ये बुझेगी कैसे? ये बुझेगी, स्पष्ट लिखा है इन्होंने, ज्ञान रूपी मेघों का समूह उसको बुझा सकता है। हम शास्त्र का अध्ययन करके, गुरु का उपदेश सुन के, हम राग द्वेष इन सब के झगड़ों से, पंचेंद्रियों के झगड़ों से हटें, सम्यक ज्ञान प्राप्त करें, तो ये पंचेंद्रियों के विषयों की चाह रूपी अग्नि जब बुझ सकती है, और कोई तरीका नहीं। तास माने उस अग्नि को बुझाने का अन्य उपाय नहीं है। केवल ज्ञान रूपी जो घनघोर मेघों का समूह है, वही उसको बुझा सकता है। एक बार और देखें, जो जीव पहले मोक्ष गए हैं, जहाँ अब जा रहे हैं विदेह क्षेत्र या विजयार्ध पर्वतों से, या और आगे जाएंगे, वह सब महिमा किसकी है? सम्यक ज्ञान की है। ऐसा मुनियों के नाथ माने आचार्यों ने या गणधर देवों ने कहा है। सब ज्ञान की महिमा है। ये पंचेंद्रियों के विषयों की इच्छा रूपी जंगल की अग्नि संसार के लोग जीव रूपी जंगल को जला रही है। अर्थात चारों गतियों के सभी संसारी जीव पंचेंद्रियों के विषयों की चाह में जले पड़े हैं। ताश उपाय नान, उसका अन्य उपाय नहीं है। केवल ज्ञान रूपी जो मेघों का समूह है, अर्थात सम्यक ज्ञान की प्राप्ति ही पंचेंद्रियों के विषयों की चाह रूपी अग्नि को बुझाने में समर्थ है, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए सम्यक ज्ञान के बिना संसार में हमारा भ्रमण का जो कारण है, पंचेंद्रियों के विषयों की चाह, उसकी समाप्ति हो नहीं सकती। पंडित जी, पंचेंद्रियों के विषयों को शांत करने का उपाय क्या है? क्या बताया इन चार पंक्तियों में? जो सम्यक ज्ञान रूपी जो घनघोर बादल हैं, जैसे उनके द्वारा जंगल की अग्नि शांत होती है, उसी तरह पंचेंद्रियों के विषयों में सुख नहीं है। ये तो संसार भ्रमण के कारण हैं, इनसे आश्रव बंद होता है, मेरी आत्मा और मलिन होती है। इसलिए मैं पंचेंद्रियों के विषयों में न लगूं,
ये ज्ञान कब मिलेगा? जब हम जिनवाणी का स्वाध्याय करेंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जिनवाणी का स्वाध्याय करें और गुरु का उपदेश सुने, तब हमारे पंचेंद्रियों के विषयों की चाह मिटना संभव है। पंडित जी, मोक्ष जाने का उपाय किसने बताया है? भगवान की दिव्य ध्वनि होती है। क्यों होती है? भगवान की दिव्य ध्वनि अपने आप होती है। इन जीवों का कल्याण कैसे हो, इसलिए होती है। भगवान अपनी दिव्य ध्वनि में मोक्ष जाने का मार्ग बताते हैं। वो मार्ग गणधर देव सुनते हैं। गणधर देव अंग पूर्वों में लिखते हैं। उन अंग पूर्वों के आधार से आचार्यों ने हम पर बड़ी कृपा करके इन ग्रंथ समय सार, तत्वार, सूत्र, ज्ञानार्णव इनकी रचना की है। मोक्ष जाने का मार्ग इन शास्त्रों में है। और ये किसने बताया? ऋषियों ने बताया। ऋषियों को कहाँ से मालूम पड़ा? परंपरा से। भगवान की दिव्य ध्वनि में जो बताया गया वो उन्होंने हम पे कृपा की, शास्त्रों में लिख दिया। पंडित जी, मोक्ष जाने में सम्यक ज्ञान कारण है या सम्यक चारित्र कारण है? पहले हमें ये बताओ कि बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के क्या सम्यक चारित्र हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन ज्ञान होगा, उसके बाद जीव चारित्र धारण करेगा, तब मोक्ष मार्ग बनेगा, तब मोक्ष जाएगा। साक्षात कारण तो चारित्र है, लेकिन बिना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के सम्यक चारित्र होता नहीं। इसलिए क्या सूत्र बनाया आचार्यों ने? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इनसे मोक्ष नहीं होगा जब तक सम्यक चारित्र नहीं होगा। चारित्र धारण कर लेंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं होगा तो भी मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष कब होगा? तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। हमने अनंतों बार श्रावक धर्म को प्राप्त किया, फिर भी ये जो हमारी पंचेंद्रियों की इच्छाएं हैं वह समाप्त क्यों नहीं होती? श्रावक धर्म को धारण तो किया, लेकिन सम्यक तो सहित नहीं किया। इन्होंने क्या बताया? पहले मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना। मुनि तो बना कितनी बार? अनंत बार। श्रावक बना कितनी बार? अनंत बार। लेकिन आत्मज्ञान से शून्य बना। मुनिपद धारण किया, व्रतों को, प्रतिमाओं को धारण किया, क्षुल्लक एलक बना। किस लिए बना? ताकि अगले जन्म में मुझे स्वर्ग का सुख मिले, इसलिए बना। आत्मकल्याण के लिए नहीं बना। तो वहां भी क्या रही? पंचेंद्रियों की विषयों की चाह बनी रही। तो चाह खत्म कैसे होगी? पंचेंद्रियों के विषयों की चाह छोड़कर जब हम आत्मकल्याण के लिए मोक्ष मार्ग पर चलेंगे, मुनि बनेंगे। मुनि न बन पाए तब तक क्या करें? तब तक हम श्रावक के व्रतों को धारण करें। वो भी नहीं धारण कर पाए तो क्या बने? श्रावक के जो 6 आवश्यक कर्म है ना, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इनका पालन तो करें। भावना ऐसी बनाएं, जब तक व्रतों का धारण नहीं कर पा रहा हूँ तब तक 6 आवश्यक का पालन करूँगा। और 6 आवश्यक का पालन हो जाए, घर गृहस्थी की थोड़ी जिम्मेदारियों से थोड़ा पीछा छूटे, व्रतों को धारण करे। और फिर है क्या, 60-70 वर्ष की उम्र तक भी आर्यिका या मुनिपद धारण करने में कोई आपत्ति नहीं। हमने देखा एक आर्यिका माता जी अभी 75, 76, 78 वर्ष की उम्र में उन्होंने आर्यिका पद धारण किया। आप देखो शांत सागर जी महाराज के जो गृहस्थ अवस्था के वर्धमान सागर जी थे, 78 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुनिपद धारण किया था। जब जागे तभी सवेरा। हमें चाहिए क्या? अनादिकाल से विषयों की इच्छा में पड़े हैं, इससे हटो और अपने आत्मा के कल्याण के लिए अब मैं चारित्र को धारण करूं। जितना चारित्र बन जाए उतना धारण करे। अगर मुनि आर्यिका न बन पाए अपन तो प्रतिमाओं को धारण करें।
अगर प्रतिमा धारण न करें तो अष्टमूल गुण धारण करें, सप्त व्यसन का त्याग करें और 6 आवश्यकों में लगें। अगर ऐसा करेंगे निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। इस प्रकार हमने अभी इन छंदों में ये समझा, सम्यक ज्ञान बहुत आवश्यक है। सम्यक ज्ञान के बिना न किसी को मोक्ष हुआ है न मोक्ष होगा। इसलिए हे आत्मन, तुम सम्यक ज्ञान प्राप्त करो। सम्यक ज्ञान प्राप्त करके सम्यक चारित्र को धारण करो, निश्चित रूप से कल्याण होगा। क्यों? कल्याण का यही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। हम और आप सबको निर्णय बनाना चाहिए। जब भी अंतिम समय आएगा तब तक उस समय समाधि पूर्वक मरण करेंगे। घर में रोते पीटते हॉस्पिटल में नहीं मरेंगे। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पर हो और मेरी मरण समाधि भगवन तेरे दर पर हो। जय जिनेन्द्र।